Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to learn short composition. जैसे आपके एग्जाम्स में जो है राइटिंग स्किल, एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन B2 जो आता है, B सेक्शन आता है, तो क्या आता है एडवांस्ड राइटिंग स्किल। तो उसमें आपके आते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट, नोटिस आते हैं, पोस्टर राइटिंग आती है, ड्राफ्ट करना पड़ता है पोस्टर को, लॉस्ट एंड फाउंड आता है, फॉर सेल एंड इन्विटेशन। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या आता है राइटिंग सेक्शन में, आपके लेटर राइटिंग आते हैं, फॉर्मल आता है, इनफॉर्मल आते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। आज हम करेंगे जो हमारे जो है शॉर्ट कंपोजिशन है, और एक लॉन्ग कंपोजिशन आता है। तो शॉर्ट में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट भी जो है हमारे क्या होते हैं, फर्दर डिवाइडेड होते हैं। जैसे फर्दर डिवाइडेड मीन्स एक होता है सिचुएशन वैकेंट होता है, एक सिचुएशन वांटेड होता है, एक होता है फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे अभी मैंने पहले बोल दिया था, तो वो इसमें आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं वो। ठीक है, और उसमें आते हैं हमारे पोस्टर राइटिंग आता है और नोटिस आते हैं। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके करेंगे। जैसे सिचुएशन वैकेंट, अब आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल देखना है तो क्लासिफाइड लें। ठीक है, जो आपके वीकेंड में आता है क्लासिफाइड आता है, तो उसमें देखेंगे कि साइड में जो है, क्लासिफाइड के साइड में जो है, वहां पे जो है हमारे क्या दिए रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दिए रहते हैं। तो उनको आप देखें कि किस तरह से वहां पे जो है वर्ड्स को जो है यूज करा है एक बॉक्स के अंदर। पहला जो हमारा रूल होता है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है या कोई नोटिस होता है, इट शुड बी इन द बॉक्स। या हम पोस्टर ड्राफ्ट करें तो किसमें होना चाहिए, वो बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अब उसके रूल्स क्या होने चाहिए ये भी मैं आपको स्मार्ट बोर्ड में बताऊंगी। तो घर में जाके जो है जिनके यहाँ पेपर आता है तो वीकेंड में देखेंगे। क्लासिफाइड अगर नहीं भी आता है तो आप जो है न्यूज़पेपर वाले को बोल के उसको मंगा ले, क्योंकि 5 और 6 मार्क्स का आता है। तो और बहुत इजी है, अभी मैं बताऊंगी आपको मेथड हाउ टू राइट, जैसे एडवर्टाइजमेंट को कैसे लिखते हैं, तो आपको बहुत इजी लगेगा और नंबर भी जो है आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू। तो आज हम जो है सेक्शन B करेंगे, एडवांस्ड राइटिंग स्किल। ठीक है, तो उसमें जो है हम आज करेंगे एडवर्टाइजमेंट। तो हमारा सेक्शन B कर रहे हैं हम, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। सेक्शन B in which we will do advertisement, advanced writing skill, advanced writing skill। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले हम करेंगे, अब क्या क्या आता है इसके अंदर में, पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम क्या क्या आते हैं। फर्स्ट वन इज योर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस इज हाउ टू राइट ए नोटिस। आप लोगों के स्कूल में बोर्ड में भी लिखा रहता होंगे नोटिस कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट ए नोटिस। ठीक है, अब वन बाय वन हम एक एक करेंगे इसमें। और थर्ड है आपका डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर। इसमें क्या दिया रहता है आपको, एक पोस्टर बनाने के लिए दिया रहता है, कोई थीम दी रहती है, तो वहां पे आपको जो है एक पोस्टर ड्रॉ करना पड़ता है। इट इज वेरी इजी, कोई इसमें वो नहीं है, और नंबर जो है अच्छे मिल जाते हैं इसमें। एंड फोर्थ वन इज योर इन्विटेशन। जो घर में आपके कार्ड्स आते हैं, इनविटेशन देते हैं ना, कार्ड में कैसे देते हैं, और उसका रिप्लाई एंड देयर रिप्लाई, इनविटेशन एंड देयर रिप्लाई। एंड देयर रिप्लाई।
ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स। क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है? दे आर फर्दर डिवाइडेड। अब इनको फिर से डिवाइड करते हैं इनटू 4। एक होता है सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड, दोनों अलग अलग है। सिचुएशन वेकेंट सेकेंड है फॉर सेल, अगर हमें अपनी कार बेचनी है, या हाउस फॉर सेल है, ठीक है, कुछ भी है। अगर 4 व्हीलर हमें बेचना है या 2 व्हीलर सेल करना है या कोई गाड़ी बेचनी है या कंप्यूटर सेल करना है, तो उसके लिए हम कैसे एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे? तो वो इसके अंडर आता है एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, हाउस फॉर सेल, कार फॉर सेल, 2 व्हीलर फॉर सेल, कंप्यूटर फॉर सेल, कोई भी आपको जो है वॉशिंग मशीन बेचनी है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट तो देना पड़ेगा ना, कि जो है लोगों को हम कैसे जो है क्या करेंगे, अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जब तक हम एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करेंगे लोगों को कैसे पता अब ये कैसे होंगे कि ये चीज बेच रहे हैं? तो एक्चुअल में जो है द पर्पस ऑफ क्या होता है, मोस्ट एडवर्टाइजमेंट्स का पर्पस क्या होता है? इज टू परस्यूट अ पर्टिकुलर ऑडियंस, क्योंकि जिसको खरीदना उसके एक ग्रुप ऑफ पीपल, कि उनको बताने के लिए, उनको परस्यूट करने के लिए, उनको जब तक हम बताएंगे नहीं हम ये चीज बेच रहे हैं या यहाँ पे सीट वैकेंट है, तो तब तक वो कैसे अप्लाई करेगा? तो एक्चुअल में क्या होता है एडवर्टाइजमेंट्स? द पर्पस ऑफ मोस्ट एडवर्टाइजमेंट इज टू परस्यूट अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ग्रुप। ठीक है, पर्टिकुलर एक ग्रुप, भाई जिसको खरीदना है या जहाँ पे पोस्ट खाली है मेरे को अप्लाई करना है तो मैं वही अप्लाई करूंगी ना। और इसके लिए मुझे पता होना चाहिए, जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं हो गया, जब तक क्लासिफाइड में नहीं पब्लिश होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, या आपको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए जो है एडवर्टाइजमेंट, तो आप लोग जो है घर में जाके क्लासिफाइड जरूर देखें और उसमें जो है एडवर्टाइजमेंट्स देखें, एक कॉलम होता है, सेपरेट कॉलम। एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। अब इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो फिर मैं आपको एक मेथड बताऊंगी हाउ टू राइट सिचुएशन वेकेंट, सेकेंड इज योर सिचुएशन वांटेड, कि मेरे को अगर किसी चीज की जरूरत है या 4 रूम बेडरूम चाहिए तो मैं किस तरह से उसमें उसको करूंगी, सिचुएशन वांटेड। फॉर सेल, जैसे अभी मैंने बताया कि कार सेल करनी है या 2 व्हीलर सेल करना है, कार फॉर सेल, 2 व्हीलर फॉर सेल, हाउस फॉर सेल। ठीक है, फोर्थ टू लेट, अगर आपका घर खाली है और आपको रेंट में देना है तो टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड। तो 1 बाय 1 हम जो है इनको एक एक करके करेंगे। तो पहले हम करेंगे सिचुएशन वेकेंट। अगर हमें यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट करना है तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा, और फॉर्मेट में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है? सिचुएशन वेकेंट का जो है अगर फॉर्मेट बनाना है तो फॉर्मेट में क्या क्या चीजें जो है हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि एक तो उसमें क्या लिखना है आपको, कि कोई अगर तुम्हारे को सबसे पहले क्या लिखना है, नेम एंड एड्रेस, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस लिखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है उसमें, कितने क्वालिफिकेशन, अबाउट योर क्वालिफिकेशन, कितने क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और वो उसके उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वैकेंट है। अगर टीचर के लिए पोस्ट है तो उसमें जो है बीएड होना जरूरी होता है, अगर मैथ्स का है तो एमएससी इन मैथ्स विद बीएड, ठीक है। और अगर उसमें क्या है एडिशनल क्वालिफिकेशन पूछी है तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा उसमें, एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है। अगर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट निकालनी है तो उसमें होना चाहिए फ्लुएंसी इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में क्या होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, एंड कंप्यूटर नॉलेज, और कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वैकेंट जो हमारी पोस्ट निकली है उसके अकॉर्डिंग, चाहे इंग्लिश टीचर की निकली है, चाहे मैथ्स टीचर की निकली है, कंप्यूटर टीचर की निकली है, या कोई इंजीनियर की निकली है, तो उसमें आएगा कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए,
1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। और फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है उसमें, सैलरी। सैलरी कितनी होनी चाहिए, सैलरी क्या होते हैं, या तो लिख दो सैलरी इज नेगोशिएबल, कि जब हम इंटरव्यू देंगे एट दैट टाइम जो है हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। या हम कह सकते हैं सैलरी इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होगा, एक्सपीरियंस और हमारा क्वालिफिकेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी होगा। फिर आपको लिखना क्या पड़ेगा थर्ड पॉइंट की, कि इसका प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन देने का। तो वहां पे आपको पूछना चाहिए अप्लाई विद इन 7 days या विद इन अ वीक, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वाले पॉइंट्स जो अभी मैंने डिस्कस करे ये आपको जो है मेंशन करने हैं सिचुएशन वैकेंट में। जब कोई जॉब निकलती है तो उसके लिए खाली स्थान के लिए जो है, खाली अगर हमारी कोई जॉब के लिए है या किसके लिए है, तो हम ये वाला सिचुएशन वैकेंट। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, कि जब तक फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो आपको जो है क्लियर नहीं होगा। और एक फॉर्मेट होता है वांटेड, शुरू कर दो, चाहे वांटेड दिस एंड दिस हमें चाहिए, वांटेड टीचर फॉर किसके लिए चाहिए, मैथ्स के लिए, जिसके लिए वैकेंसी खाली है हमारी। और वहां पे ये लिख देंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथ्स विद बीएड, एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, ठीक है। और अप्लाई विद इन 7 days या 4 days या विद इन अ वीक। तो सबसे पहला करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। यू नीड अ स्टेनोग्राफर। अगर हमें किसी ऑफिस के लिए चाहिए, जैसे पोस्ट के लिए तो इजी है कि किसी पोस्ट के लिए लेनी है तो हमें वहाँ पे क्वालिफिकेशन दे देने कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, चाहे वो मैथ्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, विद बीएड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी हम जो है यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, हाउ टू मेक अ फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट बनाना है। तो फर्स्टली आई राइट हियर अ क्वेश्चन, you need a stenographer for your office ठीक है। तुम्हें एक स्टेनोग्राफर की जरूरत है, और किसके लिए, ऑफिस के लिए। राइट ए ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं लंबे नहीं होते हैं, टू द पॉइंट होने चाहिए, शॉर्ट में होने चाहिए, एंड टू द पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट अब एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देना है आपको, फॉर द सिचुएशन वैकेंट अब ये कॉलम होता है वहां पे, कहाँ पे, पेपर में, क्लासिफाइड में। आप देखना एक अलग से कॉलम होता है, सिचुएशन वैकेंट ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। कई बार यहाँ पे जो है आप लोगों को लिमिट दी रहती है कि 30 वर्ड्स की होनी चाहिए, 50 वर्ड्स का होना चाहिए, तो लिमिट दी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ा या कम मोर लिमिट से जो है उसी लिमिट के विद इन द लिमिट आपको जो है आंसर देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट लिखना। और वैसे भी आप देखेंगे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है टू द पॉइंट होता है, फालतू बातें नहीं लिखते हैं उसमें, टू द पॉइंट लिखते हैं कि किस चीज की जरूरत है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या है करके। क्योंकि जितना लेंथी होगा तो उतना स्पेस लेगा, और उतना पेज तो उतना जो है
क्लासिफाइड कोई भी पेपर में इतनी जगह नहीं होती है, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है इट शुड बी टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब बॉक्स बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे पहले बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग जो है एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं, ऐसे नंबर कटने का कोई सवाल नहीं उठता, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप स्केल से, यूज स्केल, कि मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं जो है रफली ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, यू यूज स्केल यूज करेंगे। अब सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, सिचुएशन वेकेंट, या तो इसको कैपिटल लेटर से लिख लें या फिर सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन वेकेंट, चाहे अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो भी सही है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अब सिचुएशन वेकेंट क्या है, किस चीज की पोस्ट खाली है, जॉब की, वेकेंट मीन्स खाली, ठीक है। सिचुएशन वेकेंट खाली है, कोई भी पद खाली है या कोई हमें देना है, कंप्यूटर की है, कंप्यूटर टीचर की है, या ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की है, या टीचर की है, किसी की भी होगी तो सिचुएशन वेकेंट। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिचुएशन वेकेंट। और ये जरूर बनाएं, आप बॉक्स जरूर बनाएं, क्योंकि नंबर कट जाता है, आधा एक नंबर 5 नंबर का होगा तो आधा नंबर आपका कट जाएगा अगर आप बॉक्स में नहीं बनाएंगे तो। कई बार ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बॉक्स बनाना भूल जाते हैं और सिंपल सा लिख देते हैं, तो नंबर उसमें आप लोगों के कट जाएंगे। तो आप सबसे टॉप में क्या लिखेंगे, सिचुएशन वेकेंट। अब इसमें लिखना है, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फर्स्टली क्या करेंगे, आप अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे कि क्या पूछा गया है। एक तो किसकी पोस्ट खाली है, स्टेनोग्राफर की खाली है, ठीक है। किसके लिए चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, ठीक है, जब ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, ठीक है। और क्या है, राइट अ ब्रीफ। अब हमें जो है एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ये क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब हमें क्योंकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकालनी है तो हमें जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या करना है, राइट अ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द सिचुएशन। अब जो भी है हमें टू द पॉइंट बनानी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेकेंट। अब स्टेनोग्राफ के फॉर योर ऑफिस, अब तुम्हारा जो ऑफिस है कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, देहरादून में हो सकता है, ये आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है, अगर यहाँ पे स्पेसिफाई होता योर दिल्ली ऑफिस या देहरादून ऑफिस तो आपको पर्टिकुलर वही ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ, अपने आप जो है कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या क्लासिफाइड के लिए देना है, टू द पॉइंट देना है, तो हम क्या लिखेंगे, वांटेड अ, ठीक है। अगर टीचर के लिए होगा तो क्या लिखेंगे, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड टीचर, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वांटेड स्टेनोग्राफर ठीक है। क्या चाहिए हमें, वांटेड, सिंपल सा आपको वांटेड जोड़ना है और स्टेनोग्राफर। अब कहाँ के लिए चाहिए, फॉर आर, अब यूआर लिखा है तो तुम्हारे पूछा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, आर, फॉर आर दिल्ली ऑफिस। ये मैंने क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगेगा, फॉर आर दिल्ली ऑफिस, कि हमें क्या चाहिए, एक स्टेनोग्राफर चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए, फॉर आर दिल्ली ऑफिस। अब हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, सेकंड पॉइंट क्या है, हमने यहाँ तो लिख दिया वांटेड ए स्टेनोग्राफर फॉर आर दिल्ली ऑफिस। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब क्योंकि ऑफिस वर्क के लिए चाहिए तो कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आएंगे वहां पे, तो कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट
ठीक है, जो क्वालिफिकेशन लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट, कि ग्रेजुएट जो है होने चाहिए। हु कैन हैंडल, क्योंकि हमें ऑफिस के लिए चाहिए जो है कि इंडिपेंडेंटली जो है हमारा ऑफिस को जो है हैंडल कर ले। हु कैन हैंडल ऑफिस इंडिपेंडेंटली। ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस कि जो भी वर्क होगा, क्योंकि जब ऑफिस में काम है तो ऑब्वियस है कॉरेस्पॉन्डेंस भी रहेगा, तो वो जो है हैंडल कॉरेस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली, अकेले भी कर सके। हिंदी ठीक है, इंडिपेंडेंटली। अब सारी बातें हो गई। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमें क्या है, स्टेनोग्राफर चाहिए, अपने ऑफिस के लिए चाहिए, दिल्ली ऑफिस के लिए चाहिए। कैंडिडेट्स की एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि जो है हमारे ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस को इंडिपेंडेंटली जो है हैंडल कर सके। अब बची हमारी क्या है, सैलरी। और सैलरी भी बताएंगे ना जो कैंडिडेट आएगा, तो या तो लिखेंगे सैलरी इज नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जब हम इंटरव्यू के जाएंगे तो हम जो है उसमें आपस में बात कर सकते हैं, तो सैलरी इज नेगोशिएबल। या हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि, और इसमें एक ऐड कर देते हैं पहले, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 years। एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 years। ठीक है, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होता है, 2 years। अब वही है, सैलरी इज नेगोशिएबल, और यू कैन राइट सैलरी अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो और सैलरी किसके अकॉर्डिंग होनी होगी, सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन according to the qualification and experience। कि जो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस होंगी या एक्सपीरियंस को, उसके अकॉर्डिंग जो है तुम्हारी क्या होगी, सैलरी होगी। ठीक है, और क्या दूसरा सेंटेंस क्या लिख सकते हैं कि सैलरी इज नेगोशिएबल, कि उसी समय जो है ऑन द स्पॉट जो है बात करके जो है उसको क्लियर कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखना है हमने, अब हमने यहाँ क्या लिख दिया कि हमें क्या पता है, नेम ऑफ द पोस्ट लिख दिया, स्टेनोग्राफर की है। ठीक है, एड्रेस लिख दिया हमने, नेम एंड एड्रेस, नेम ऑफ द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली ऑफिस के लिए चाहिए। हमने क्वालिफिकेशन लिख दी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस लिख दिया हमने यहाँ पे, सैलरी के बारे में लिख दिया। अब अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई विद इन 5 days विद योर बायोडेटा। ठीक है, अप्लाई विद इन 5 days with your biodata।
ठीक है। और क्या देना है इसमें, बायोडेटा 2। अब कहाँ एड्रेस, यू शुड मेंशन द एड्रेस, एड्रेस भी तो मेंशन करोगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बायोडेटा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एड्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जो ऑफिस का जो है क्या बताया कि कहाँ के लिए चाहिए, दिल्ली ऑफिस के लिए चाहिए, तो एड्रेस भी कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, बायोडेटा 2 कहाँ पे देंगे, तो 2 पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर, जितना भी है कोई भी एड्रेस दे सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, बॉक्स नंबर और यहाँ पे डाल के दिल्ली। और अगर इफ यू वांट टू कांटेक्ट तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है आपको क्या करना है, क्लोज सॉरी, बॉक्स को क्लोज करना है, इसको ऐसे खाली नहीं छोड़ना है पूरा। और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं आप लोग, वैसे कांटेक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, सीधे जो है ऑफिस में वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप जो है यहाँ पे नीचे जो है कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। तो सिंपल सा है, अगर कोई कोई हमारी जो है सिचुएशन वैकेंट आती है तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं हम, नेम ऑफ द पोस्ट, और दूसरा क्या है हमारा, इन एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वो एड्रेस दे सकते हैं आप। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, क्या देना है उसमें, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। सैलरी, और सैलरी के बाद हमने यहाँ पे क्या बताया कि क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, प्रोसीजर क्या है, और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये पॉइंट्स जो हैं आप जो है लर्न कर लें कि नेम ऑफ द पोस्ट, स्टेनोग्राफर, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस मिनिमम बता दिया इसमें, सैलरी नेगोशिएबल भी हो सकती है या अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अप्लाई कैसे करना, प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, कि विद इन 5 days विद योर बायोडेटा, और एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टू पोस्ट बॉक्स नंबर दिस दिल्ली, वहां पे पिन कोड डाल दो दिल्ली को, और इस बॉक्स को क्लोज कर दो। तो बच्चों आज हमने जो है सेक्शन बी करा है कि एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं किस तरह से बनाते हैं, और आज जो है फॉर्मेट बताया है कि सिचुएशन वैकेंट। तो एक मैंने क्वेश्चन करके करा है आज यहाँ पे, और घर में जाके आप जो है प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस पेपर्स में देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग जो है घर में उसको सॉल्व करें। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.